योगी ने कहा कि रामपुर वासियों ने घनश्याम सिंह लोधी को अपना सांसद चुनकर बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। यहाँ के लोगों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर एक नए युग की शुरुआत की। रामपुर वासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सीएम योगी ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने रामपुर के विकास के पहिए को थामने का कार्य किया है, उन्हें अंततः दुर्गति भुगतनी पड़ रही है। रामपुर में बिना भेदभाव के हर हाल में विकास की योजनाएं आएंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ को। भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया पे हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी, उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे,
उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया।